शुभ संध्या। मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं चैनल 6 नेटवर्क का 9 बजे का बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ओनोस पहल देश के शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। यह योजना वित्तीय और भौतिक बाधाओं को तोड़ने का उद्देश्य रखती है, जिससे शोधकर्ताओं और छात्रों को पूरे देश में संसाधन उपलब्ध हो सके। ओनोस यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाली पीढ़ी के शोधकर्ताओं और विद्वानों को आवश्यक शैक्षिक पत्रिकाओं तक पहुंच प्राप्त हो, जिससे भारत के शोध क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और एक अधिक समावेशी शैक्षिक वातावरण का निर्माण होगा। राजनीतिक समाचारों में जन सुराज पार्टी ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा को कथित गड़बड़ियों के कारण रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में मोबाइल फोन के उपयोग और उम्मीदवारों द्वारा पेपर हल करने की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इस मामले की सुनवाई 15 जनवरी को होगी। इसी बीच प्रशांत किशोर, जो आंदोलन का समर्थन करते हुए अनशन पर हैं, ने अपनी भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। एक अन्य खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने पहले पॉडकास्ट में उद्यमी निखिल कामत से बातचीत की। इस संवाद में मोदी ने हिंदी सीखने की अपनी यात्रा, राजनीति में ईमानदारी की भूमिका और मानवता की अधूराई पर विचार व्यक्त किए। यह एपिसोड सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है और इसने पहले ही चर्चा का दौर शुरू कर दिया है। मोदी ने इस पॉडकास्ट के निर्माण को लेकर अपनी खुशी भी व्यक्त की। पॉडकास्ट को और भी चर्चा में लाया निखिल कामत का वह मजेदार सवाल, जिसमें उन्होंने मोदी से उनकी त्वचा की देखभाल के बारे में पूछा, जिससे ऑनलाइन हलचल मच गई और यह सवाल वायरल हो गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में अतिशी ने दावा किया है कि भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रमेश विधुरी हैं। चुनाव 5 फरवरी को होंगे और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पॉडकास्ट में लोकतंत्र में मतदाताओं की भूमिका पर भी चर्चा की। उन्होंने नागरिकों के भविष्य पर प्रभाव को उजागर करते हुए सामाजिक विकास में सक्रिय भागीदारी की अपील की, चाहे वे किसी भी राजनीतिक विचारधारा से हों। दिल्ली से एक और ताज़ातरीन खबर है, जहां पुलिस ने शहर के स्कूलों को बम धमकी की ईमेल भेजने वाले कुछ नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि यह बच्चे केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए और सुर्खियों में आने के लिए यह भ्रामक हरकतें कर रहे थे। कानूनी मोर्चे पर सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा भूमि विवाद मामलों के समेकन को समर्थन दिया है और मामले की अगली सुनवाई 2025 में करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार को 17 फरवरी तक पूजा स्थलों से संबंधित कानून पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, जो इस समय कानूनी बहस का प्रमुख बिंदु बना हुआ है। अंत में एक विवादास्पद बयान में शिवसेना के सांसद ने L&T के प्रमुख द्वारा 90 घंटे काम के सप्ताह पर की गई टिप्पणी को आधुनिक युग की गुलामी बताया है। इस टिप्पणी ने भारत में कार्यस्थल की अपेक्षाओं पर बहस को जन्म दिया है, जिसमें आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रीय प्रगति के नाम पर कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और संतुलित कार्य जीवन को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं चैनल 6 नेटवर्क।